Good morning, students. Today we will discuss worksheet number 26. Chapter first, A Type of Surgery. A passage has been given to us. Firstly, we have to read it. Then we find the answers. So let's start. We have three main characters in this chapter. First one is Mrs. Pumphrey, a rich mistress, a lady. Second is Tricky, her dog. थर्ड इज़ डॉक्टर हैरियट, जो कि इस चैप्टर के ऑथर भी हैं और वो एक वेटरनरी सर्जन भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो ये चैप्टर की स्टोरी है वो मिसिस पम्फ्रे के डॉग के ऊपर है। मिसिस पम्फ्रे लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच, और वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसको ओवरफीड करा देती है। जैसे माँ होती है ना, अपने बच्चे को प्यार प्यार में बहुत ज़्यादा खाना खिला देती है, ठीक इसी तरीके से जो मिसिस हैरियट है वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है। उसको बस हर टाइम ये रहता है कहीं ये भूखा ना रहे, और इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि वो इतना ज़्यादा खाना खाता है कि वो अब एक ब्लॉटेड सॉस की तरह दिखाई देता है। जैसे एक गुब्बारा होता है ना, बैलून होता है, ठीक वैसा ही जो है ना उस डॉग की अब कंडीशन हो गई है। ये था पैराग्राफ फर्स्ट। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में जो है वो कन्वर्जेशन शो की गई है, किसके बीच में? डॉक्टर हैरियट के बीच में और मिसिस पम्फ्रे के बीच में। डॉक्टर हैरियट जो है वो बहुत ज़्यादा सेवियर कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, और वो मिसिस पम्फ्रे को कहते हैं कि अगर आपने जो है फूड जो आप उस डॉग को खिला रहे हो, अगर उसको कट नहीं किया, यानी कि अगर उसको खाना खिलाना कम नहीं किया तो, और उसको एक्सरसाइजेज आपने नहीं करवाई, तो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि आपका जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाना चाहिए, उसका एक एक्सरसाइज चार्ट बनाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो खाना भी ढंग से खाए और वो उसकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। थर्ड पैराग्राफ में मिसिस पम्फ्रे जो है अब वो क्या करती है, वो डॉक्टर हैरियट को कहती है, आई एम श्योर यू आर राइट, कि आप जो भी कह रहे हो सब सही है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको आदत नहीं है। तो ऐसे बातें करते करते जो है वो अब रोड के ऊपर ही बैठ जाती है जहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं, और अपना हेड डाउन करके बैठ जाती है, और वो सोच रही होती है कि किस तरीके से अब वो जो है उसका एक्सरसाइज और उसका डाइट का चार्ट जो है वो बनाएगी और कैसे उसको प्रैक्टिस में लाएगी। अब डॉक्टर जो है वो अपने माइंड में क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब मिसिस पम्फ्रे का मेरे पास कॉल आएगा और वो बताएंगे कि मेरा जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। और एज एक्सपेक्टेड बहुत जल्द ही जो है डॉक्टर हैरियट के पास में मिसिस पम्फ्रे का फ़ोन आता है, और वो जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट दिखाई देती है, एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देती है। ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा है। वो बताती है कि ट्रिकी जो है उसकी जो फेवरेट डिशेज़ हैं उसको भी खाने के लिए मना कर देता है, और सारा दिन वोमिटिंग करता रहता है, सिर्फ एक ही जगह पर लेटा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो अब डॉक्टर को बताती है। तो डॉक्टर जो है अब उसको क्या सजेस्ट करता है, वो कहता है कि आपको जो है अपने डॉग को हॉस्पिटलाइज्ड करा देना चाहिए, बिकॉज़ अगर वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा तो सारे काम जो है वो ठीक से कर पाएगा, एक्सरसाइज भी उसकी करवा दी जाएगी, उसका खाना जो है वो भी एक प्रॉपर डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो अब जो है वो उसको ऐसा सजेशन देते हैं, और डॉक्टर हैरियट जो है मिसिस पम्फ्रे को बताते हैं कि आपको कम से कम 2 हफ्ते के लिए उसको हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी अपने डॉग को अकेला नहीं छोड़ा होता, पर फिर भी वो उसकी कंडीशन को ठीक करने के लिए सब मान जाती है। पैराग्राफ नंबर 4 लास्ट में जो है अब वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठकर उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके अपने डॉग को वो लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल में, और वो डॉक्टर भी जो है उनकी गाड़ी में ही होता है, वो ड्राइव कर रहा होता है, और वो क्या बताता है कि सीन कैसा है जब वो अपने डॉग को छोड़ने के लिए आते हैं हॉस्पिटल में। मिसिस पम्फ्रे और उनका जो नौकर है, जितने भी उनके घर के मेंबर हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी होते हैं। एवरीबडी वॉज इन टीयर, सभी रो रहे होते हैं। उनको ये लगता है बस हमारे घर का कोई फैमिली मेम्बर जो है वो जा रहा है, और उनको ये भी होता है पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। यही सारी बातें जो हैं वो उनके माइंड में चलती रहती हैं, और वो बार बार जो है जब हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं, बाहर खड़े होकर उसको विंडो के पास से देखते रहते हैं। ट्रिकी जो है वो अब कुछ कर भी नहीं पा रहा है, बड़ी ही मुश्किल से लास्ट टाइम में वो मिसिस पम्फ्रे के सामने अपनी टेल को हिलाता है बड़ी बहादुरी के साथ। डॉक्टर जो है मिसिस पम्फ्रे को अपने माइंड में कहते हैं पुअर ओल्ड लेडी। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस डॉग को कोई बीमारी नहीं है,
लेकिन इन्होंने बीमारी बना दी है। क्यों बना दी है? ज़्यादा खाना खिला के बना दी है। लेकिन वो डॉक्टर जो है वो अपने माइंड में क्या सोचता है कि मुझे पता है कि इसका इलाज क्या है और मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा। तो पैसेज जो है आपका बस इतना सा ही है, जिसमें पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी हम इनकी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट इज, व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सेवियर? जो स्पीकर है यानी कि जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या बहुत ज़्यादा सेवियर कंडीशन में हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो मिसिस बम्फ्रे को कहते हैं कि आपने अपने डॉग की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है ओवरफीड करा के। तो अभी आपको इसके लिए एक्सरसाइज का और डाइट का जो है चार्ट बनाना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। सेकेंड इज, फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई? किसके लिए डॉक्टर जो है एडवाइस देता है? ट्रिकी के लिए, जो कि मिसिस पम्फ्रे का डॉग है। और क्यों देता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और आगे और भी ज़्यादा होने वाला है, तो इस जो है वो एडवाइस देता है। थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम? स्पीकर जो है वो कहाँ पर जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? स्पीकर जो है मिसिस पम्फ्रे के साथ में जा रहा है, बातें कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स? सभी जो हैं वो सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? क्योंकि वो ट्रिकी को हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं 2 हफ्तों के लिए, इसीलिए सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी बिना ट्रिकी के रहे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू होम एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लेडी? किसके लिए डॉक्टर जो है ये वर्ड यूज़ करते हैं पुअर ओल्ड लेडी? किसके लिए? मिसिस पम्फ्रे के लिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अपने आप से ही ये कंडीशन जो है वो क्रिएट की है। वो बीमार नहीं होता अगर वो जो है उसका सही तरीके से देखभाल करती तो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो? डॉक्टर जो है वो किस इलाज के बारे में जानता है कि वो उस डॉग को ठीक कर देगा? वो जानता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, दवाइयों की नहीं, मेडिसिन की नहीं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ एक्सरसाइज की, और उसका थोड़ा जो खाना है वो कम कर दिया जाए तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स? आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है और जो उनका मीनिंग बनता है सेम वैसा ही वर्ड आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है, हमें वहाँ से उस वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है हमारा सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करना। और सेम ऐसा ही वर्ड जो है हमें पैराग्राफ नंबर 2 में दिया हुआ है, जो कि है स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। एक्सरसाइज और जो डाइट है उसके लिए एक कोर्स बनाना, उसको क्या कहते हैं? रिजाइम कहते हैं, जो कि आपके पैराग्राफ नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज फेंटेड, बेहोश हो जाना, स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा चिंता करके। और सेम ऐसा ही वर्ड पैराग्राफ नंबर 4 में दिया हुआ है, दैट इज स्वोन्ड। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली वरीड। एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा चिंता करना, सेम वर्ड हमें पैराग्राफ नंबर 4 में दिया हुआ है, दैट इज डिस्ट्रॉट। नेक्स्ट इज अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 हफ्तों के टाइम को क्या कहते हैं? पैराग्राफ नंबर 4 में दिया हुआ है, फोर्टनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 8, व्हाट इज़ द अपोजिट या एंटोनिम ऑफ? इसका आपको उल्टा वर्ड बताना है। हार्डन का मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होना, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सॉफ्टन। सेकंड इज चेयरफुल, बहुत ज़्यादा खुश होना, और आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना है। मैरी का मतलब क्या होता है? जॉय होता है, खुश होना होता है। डिस्पेयरिंग का मतलब उदास होना, दुखी होना। तो चेयरफुल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिस्पेयरिंग। तो हमारी वर्कशीट आज की इतनी ही थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कम्प्लीटली। थैंक यू।